तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या रहता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन किस तरीके से ब्रेन प्रोसेस करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है या फिर उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुतिका, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर दो तरीके के रहते हैं। पहले प्रकार में जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है या फिर बहुत ज़्यादा उत्तेजन दिखाता है। दूसरे प्रकार में बच्चा बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस दिखाता है, यानी कि उस काम के प्रति, उस सेंसेस के प्रति बहुत ज़्यादा टालता है या फिर अवॉइडेंस बिहेवियर दिखाता है। तो पहला प्रकार जो उत्तेजित होना है, जिसे हम सेंसरी सीकिंग कहते हैं, तो उसमें कई बार बच्चे यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ पे चढ़ना फिर से उतरना, या फिर कोई भी टेक्सचर पर्टिकुलरली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कोई शैम्पू है या फिर कोई मॉइस्चराइज़र है, उसको हाथ में लेना, उसको सूंघना, या फिर उसे कई बार बच्चे टेस्ट भी करते हैं। तो ये भी हमें दिख के आता है। लाउड साउंड, लाउड नॉइज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। या फिर कई बार बच्चे ज़ोर-ज़ोर से बातें करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं। कई बार बच्चों को ब्राइट लाइट्स पसंद आते हैं, जो भी मूविंग चीज़ है उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। कर्टन्स भी मूव होते हैं तो उन्हें वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो जो दूसरा प्रकार है वो अवॉइडेंस बिहेवियर, जिसमें बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो तो आँखों पे हाथ रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा शोर हो, साउंड बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि प्रेशर कुकर का साउंड है या फिर मिक्सर ग्राइंडर का साउंड है, उसको सुन के बहुत बारी बच्चे कान पे हाथ रखते हैं। या फिर कई बार बच्चों को पर्टिकुलर टेक्सचर पसंद नहीं आता है कपड़ों के मामले में, तो वो कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें। कई बार जो कपड़ों का टैग्स होते हैं उनकी वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाई देती है। कई बार खाने के मामले में पर्टिकुलरली बच्चों को कई बार एक नरम चीज़ या फिर बहुत कड़क चीज़ ही खाने में पसंद आती है, या फिर कई बार बच्चों को हाई टेम्परेचर फूड या फिर लो टेम्परेचर फूड ही पसंद आता है। कई बार बच्चों को स्विंग पे बैठने से डर लगता है, या फिर स्लाइड करने से डर लगता है, या फिर ऊंचाई पे चढ़ने से डर लगता है। बच्चों को फेस वॉश, हेयर कट, नील कट करने में भी डर लगता है, रोना आता है। तो इन सब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से बच्चों को कई बार दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन या फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत होती है, या फिर कई बार बच्चों को लिखने में या फिर जंपिंग, हॉपिंग करने में भी दिक्कत आती है। तो जिस वजह से बच्चों को कपड़े पहनना या फिर नहाना या फिर कई बार ब्रश करना, इसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपके बच्चे में लगता है तो आप इमीडिएटली पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे सलाह लीजिए।